रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी। तो मुझे फिजिकल क्वांटिटी से पहले की आसान अल्फाज होते हैं। हर आग चीज की आगाज तो लिदेशी और दोनों पास तक आगे मेजरमेंट कवरेशी, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज जिसकी पैमाइश की जा सकती है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्वांटिटी? तो ये क्वांटिटी है। हमारे पास ये क्या है? ये क्वांटिटी है। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है। ये सारे क्या है? ये क्वांटिटीज है। इसको आप मेजर कर सकते हैं। हाँ, अगर मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी दो किस्म की है। एक वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। एक वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी या मीटा फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं। ठीक है, यानी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं। आप पूछे गैस फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? गैस सिलेंडर में जो गैस है, ठीक है, इस कमरे में उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको उसने सिलेंडर लेके आया, ठीक है, और उसने गैस खोल लिया, फिर सिलेंडर वापस ले गया और आपको कहा कि इस कमरे में कितना गैस है। आप मेजर कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। ठीक है, गैस को आप मेजर कर सकते हैं। किस तरह? इस तरह देखो, आप सिलेंडर को क्या कर रहे हैं? सिलेंडर को पहले मेजर कर रहे हैं कि सिलेंडर कितना है। इन केस को सिलेंडर में सरा 5 kg सुनो 5 kg। ठीक है, बेबी गैस वाचा सब के वाचा गैस पे के वाचा और बेबी पूरा दो वेट सुमर दे 8 kg शो। ठीक है, उस्ता गादी कमरे दरावो रूम था सते दरावो रूम ते दरावो और रूम की गैस को लाओ रे हो। चल देखो गैस के कोलाव प्रे हो तो ठीक शो उस पदी रूम की चिकन दे रूम के गैस प्रे को तो वापस इता गैस वे उड़ देता और ता तो चुदी रूम की चिकन दे सुमर गैस थे। तो आप क्या कर ले, पहले आपने इसको क्या कर दिया, मेजरमेंट कर लिया है कि वो कितना है, 8 kg है। इसमें गैस कितना है, 3 kg। ठीक है, अब रूम में उसने छोड़ दिया, फिर रूम के बाद आप उसको दोबारा मेजर कर ले, इसकी पैमाइश दोबारा कर ले। अगर ये 7 kg हुआ, कितना हुआ? 7 kg। इसका मतलब है कि इस कमरे में कितना गैस है? 1 kg। तो गैस एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं गुस्से में हूँ, मैं क्या हूँ? गुस्से में। तो मैं कितना गुस्से में हूँ ये आप नहीं बता सकते। ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया किसमें? फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। मेजरमेंट सिंपल दारे जो अननोन क्वांटिटी जो नामालूम क्वांटिटी तक कन्वर्ट की तब्दील की शिदा जो मालूम था, तो उसको हम कहते हैं व्हाट, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट माना सही मेजरमेंट के मुंडे सिंपल पता लगी कि दिस साइज सुमर है, दिस साइज सुमर है। फिजिक्स में सरा शिशे फिजिक्स में सरा क्वांटिटेटिव साइंस है। क्वांटिटेटिव साइंस का मतलब ये है कि इसमें हम जो भी कुछ करते हैं तो उसका नंबर मानते हैं। क्या करते हैं? नंबर मानते। देखो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का सिंपल मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चीजों को देख लें। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप चीजों को गौर से देख लें। क्या कर रहे? गौर से देख ले कि हुआ क्या है, यहाँ पर किस तरह हुआ है। ठीक है, उसके साथ कुछ मतलब एक चोरी हुआ है तो इसके साथ इस कमरे में और क्या चीज है जो मतलब इसके साथ चेंज हुआ है, इस चीज को गौर से देख रहे, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें आप दो किस्म के ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक को कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वांटिटी को आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते, क्वालिटी को आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्वालिटी को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नंबर में बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आप इस तरह कहोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर हॉटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। इसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। अब इसकी और उसमें नहीं जाती, ठीक है, एक्सप्रेशन में नहीं जाती। तो हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, हर वो चीज जिसकी पैमाइश की जाए उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है। फिर दूसरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया? ये पहला चैप्टर था। ठीक है, फिर दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या? काइनेमेटिक्स पढ़ा। क्या पढ़ा?
तो काइनेमेटिक्स का मतलब है मोशन, से मतलब है मोशन। अब हमने तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, अब हम कहते हैं कि ये मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हमने कहा हाँ मोशन तो कर सकता है, ठीक है, मोशन कर सकते हैं। हमारे पास फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। जब पढ़ोगे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, दिस इज व्हाट वी कॉल इट फिजिक्स, ठीक है। जब आप मैटर को हमने एक सिंपल अल्फाज में क्या कहा था कि मैटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लड़की है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, लड़की है, और एनर्जी हमारे पास क्या है, ये बॉयज है, लड़के हैं, ठीक है। तो अगर लड़के ना हो तो बॉयज कुछ नहीं कर सकते, और अगर बॉयज ना हो तो लड़कियां कुछ नहीं कर सकते, बस सारे बूढ़े होकर मर जाएंगे, ठीक है। तो दोनों पे ये चीजें क्या करते हैं, चलती है। अगर पके स्टडी ठीक शो बिजली नष्टरे तो बिजली एनर्जी दा पके मसला मैटर है, ठीक है, उस बिजली स्टा पके नष्टा दूसरे बेगे, ठीक है ना, बल्ब स्टा बिजली नष्टा दूसरे बेगे, बिजली स्टा को बल्ब नष्टरे तो बल्ब मंगसर शेड मंगसर मैटर दे, बिजली मात्र शेड मंगसर एनर्जी दा, ठीक है। तो इन दोनों का ताल्लुक होगा तो कुछ बनेगा, ठीक है, अगर ताल्लुक मालूम ना हो तो कुछ नहीं। तो इस तरह का नके स्टा वाला कान नष्टा नके वो बची रावड़े दिस रावड़े तुले उड़ेगा नहीं उसमें ये बची तो दुनिया खत्म। बात समझ में आ गई? अलकान स्टा उसको ट्रांसजेंडर जमाना था, बात समझ में आ गया ना, सारी बूढ़ी होती क्या करेंगे, बात समझ में आ गया। तो मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन, इसको हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम सब एटॉमिक लेवल से लेकर गैलेक्सी तक हम स्टडी करते हैं, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। हम उसमें एक ब्रांच को पढ़ते हैं, इसको कहते हैं मैकेनिक्स। क्या नाम है उसका? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मोशन। इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, ओवरऑल मोशन को, इस मोशन किस वजह से है, किस वजह से नहीं है, वो सारी चीजें इस मैकेनिक्स में आती है। फिर मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया है 3 ब्रांच में। किसमें? 3 ब्रांच में। एक को कहते हैं मोशन वाले, मोशन संगरे, हाउ मोशन संगरे, ठीक है ना, मोशन संगरे। एक इसका ये ब्रांच निकल गया, ठीक है। दूसरा इमोशन किस वजह से है, वाई, इमोशन किस वजह से है, ठीक है। और नंबर 3 जो आपकी बुक में नहीं है, इसको हम कहते हैं रेस्ट। क्या कहते हैं? स्टैटिक या रेस्ट, ठीक है। चीजें यहां पर तो है लेकिन ये रेस्ट पे क्यों है? इतने सारे फोर्सेस के बावजूद भी ये क्या है, रेस्ट में। इसका मतलब है कि सारे फोर्सेस बैलेंस है, इसीलिए इसको क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है, और ये अपनी जगह पे क्या है, रेस्ट पे, ठीक है। अब देखो मैकेनिक्स को हम फर्दर हाउ, व्हाई, वाले डाल देंगे, ठीक है। इन सारों का कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखो मोशन हाउ संगदे द संगदे दामंग चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के वायु, ठीक है, काइनेमेटिक्स के। So kinematics is the branch of mechanics. Kinematics is the branch of mechanics which deal with the study of motion of an object without discussing the cause of motion. इसमें हम cause mass motion study नहीं करते। बात समझ में आ गया? Kinematics में simple kinematics की मंगा motion study करो तो यो object कोला motion वाली दे दामंग study करो, motion संग दे सिर्फ दा study करो। तो उसमें हमने स्टडी कर दिया कि हमारे पास मोशन संग है, मोबाइल की मुसरा मोशन से कम दे ट्रांसलेशन दे, संग दे ट्रांसलेशनल मोशन दे, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब यह है कि एक बॉडी ट्रांसफर हुआ कंप्लीटली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ए होल चिकम दे बॉडी से कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। क्या कैसे होंगे? पैरेलल। तो एक हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कौन सा मोशन? रोटेटरी मोशन पढ़ा,
रोटेटरी मोशन पढ़ा। तो रोटेटरी मोशन में क्या था कि एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के साथ क्या करते हैं, रोटेट होगी। एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के साथ क्या होगी, रोटेट होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन पढ़ा कि एक बॉडी क्या होगी, एक सर्कल पे इस तरह घूमेगा। हमारे पास एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस तरफ जो रेडियस है, डिस्टेंस है, इस तरफ जो डिस्टेंस है, इस तरफ जो डिस्टेंस है, इस तरफ अगर हम इसको 360 पार्ट में क्या कर ले, तकसीम कर ले, इस तरह डिवाइड कर ले, और हम इस एक पार्ट को ले ले और इस कितना 1 मीटर हो, कितना 1 मीटर, तो ये 360 पार्ट सारे 1 मीटर का हो तो हम कहेंगे कि ये सर्कल है। ये क्या है, ये सर्कल है। जब बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कल में इस तरह घूमते हैं तो इसको हम कहते हैं ये सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन, जब बॉडी क्या हो, एक कर्व पाथ पे मोशन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर। इट मे बी ट्रांसलेटेड, इट मे बी रोटेशनल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस में हो, कर्व पाथ में हो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, चक्का मारते हैं तो बॉडी इस तरह चलती है, इस तरह, इसको कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है तो इसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, रैंडम मोशन पढ़ा, यानी इर्रेगुलर रैंडम, ठीक है, यानी इर्रेगुलर ज़िगज़ैग मोशन, ठीक है। रैंडम इस तरह बेतरतीब मोशन, इस तरह बलबला की चिकन मोशन, ठीक है, इस तरह मोशन वो भी पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन हमारे पास क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। तो ये सारे हमने पढ़ लिया किसमें, हाउ, बॉडी संग रवान। देखो मैंने कहा था जैसे रवान है, तो हम ये नहीं देखते क्यों ये इस तरह है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि मोशन किस तरह होगा, किस किस्म का मोशन है। देखो ये चीज है, मैंने इस तरह कर दिया, तस्वीर बरलाड़े वापस का तरह लिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, ये क्या हुआ, या फ्री फॉल मोशन हुआ या स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। मैंने चीज किस तरह फेंका, आप ये नहीं देखते कि माँ पे सैंडल वाले रवान दे, तो आप कहते हैं कि सैंडल वापस रवान दे तख्ता, ठीक है ना। सैंडल किस वजह से माँ पे रवान दे, शायद हमसे जोर देगा जो मोटा फादी खाओ कि वो सैंडल दे उसी ऊपर से ऊपर और तो आमन दे शायद सैंडल रवान, ठीक है। तो आप सिर्फ उस सैंडल की मोशन को देखते हैं किस तरह मोशन करता है, तो आप कहते हैं कि तो स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। कौन सा मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद हमने पढ़ा, देखो बस इसमें हमारे पास क्या आ गया, काइनेमेटिक्स में हमारे पास आ गया कि हम इसमें क्या करते हैं, बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन मोशन की वजह को स्टडी नहीं करते। बात समझ में आ गया। अब एक पॉइंट्स, ठीक है, इसको जहन में याद रखें, ठीक है। यहाँ पर जब हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड, इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। एक है बेस फिजिकल क्वांटिटी, एक है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Base physical quantity, the fundamental quantities, usually the 7 नसीमान है, ठीक है। 7 quantities दी, 2 और भी है, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये 7 base physical quantity यानी the minimum number of those physical quantity which cannot be derived from any other, they can make the foundation of physics, ठीक है। ये फिजिक्स की ABC है, क्या है, ABC। जिस तरह हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो पहले हम ABCDFG तक पढ़ते हैं, फिर एक लेटर को हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स को सेंटेंस बनाते हैं, फिर सेंटेंस से पैराग्राफ बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास फिजिक्स में 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ लव मफ करते हैं तो बच्चे पैदा करते हैं। क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। कभी डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर ले, स्पीड पैदा हुआ। कभी डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम लेके आओ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी होगा, ठीक है। कभी वेलोसिटी के साथ टाइम लेके आओ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुआ है। बेस फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किसी पे इन्हिसार नहीं करता, किसी पे भी इन्हिसार नहीं करता। ये दुनिया बनी तो बस वो 7 क्वांटिटी है, सिर्फ हमने उसको पहचाना नहीं था, फिर बाद में पहचान लिया। इसके जो यूनिट्स है वो भी क्या है, वो भी बेस यूनिट्स है, ठीक है। फिर उससे जो डिराइव होते हैं, उससे आला क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो बेस फिजिकल क्वांटिटी से की डिराइव कीगी, उसको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी इज कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन
कैटेगराइज इनटू टू मेन पार्ट्स, ठीक है। तो एक को हमने कहा बेस फिजिकल क्वांटिटी और एक को हमने कहा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दिस कैटेगरी तकम चिमंगा कैटेगराइज करी दी, दिस इज बिकॉज ऑफ द on the basis of measurement, on the basis of measurement, on the basis of measurement physical quantity is derived into two main parts, base physical quantity and derived physical quantity, ठीक है। अब जब आप सेकंड चैप्टर में काइनेमेटिक्स में आओगे तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, यानी बेस फिजिकल क्वांटिटी इज कैटेगराइज्ड इनटू टू, दो पार्ट्स के नोट आशे हुए थे, कम दो पार्ट्स के, एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में सिंपल डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, इस सेकंड वाले में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बेस फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड इनटू टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये पॉइंट से जहन में याद रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी कहां पर, सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर का खुलासा क्या हुआ, पदे के मंगा सिंपल मोशन स्टडी करो, स्टडी करो मोशन स्टडी करो, ठीक शो मोशन संग दे सिर्फ दा स्टडी करो, मोशन वाली दे दा स्टडी करो ना, दा के मंगा ने स्टडी करो, दा शिशु ब्रांच थे द मैकेनिक्स ब्रांच थे, शिशु ब्रांच थे मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करते हैं। अब इसके बाद फिजिक्स ने चैप्टर नंबर 3 लेके आया डायनेमिक्स, क्या लेके आया, डायनेमिक्स चैप्टर लेके आया फिजिक्स ने। डायनेमिक्स क्यों लेके आया, इसीलिए लेके आया कि दूसरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है, इसमें आपने पढ़ा है कि ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में है, कभी तेज होती है, कभी स्लो होती है, कभी डायरेक्शन चेंज करती है। अब इसमें आपसे पूछते हैं क्यों करता है ये, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया ना, क्यों करते हैं ये। इसमें देखो, अब इसमें हम सिंपल बात ये है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन किस वजह से है उसको भी स्टडी करते हैं। बात समझ में आ गया, वाई द मोशन वाले थे, ठीक है, द मोशन वाले थे, इस चीज को हम क्या करते हैं, इस चीज को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक्स का हम आज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास है डायनेमिक्स, इसको वो नहीं करते, ठीक है, फोर्स, डायनेमिक्स से मतलब है फोर्स, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड्स है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स है जिसका मतलब है फोर्स। क्या मतलब इसका, फोर्स। देखो अब हम चैप्टर नंबर 3 में बुक से, आप बुक को पढ़ लिया करें, ठीक है, और इसको हाईलाइट कर ले जो आप पढ़ते हैं। देखो इस डिस्कशन एरिया मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ लिया, हमने जो डिस्कशन कर लिया उसमें हमने क्या पढ़ लिया, उसमें हमने ये पढ़ लिया कि मैकेनिक्स डील करते हैं किस चीज के साथ, मोशन के साथ, ठीक है। बट फ्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाई सम ऑब्जेक्ट आर एक्सेलरेटेड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट कम दी एक्सेलरेटेड थी, एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी में चेंज आ जाए, या आइदर स्पीड में आ जाए, या स्पीड में डिक्रीज हो, या स्पीड में इंक्रीज हो, या बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेटेड बॉडी है। क्या है ये, एक्सेलरेटेड बॉडी है, एक्सेलरेटेड। अगर ये तीन चीजें किसी भी बॉडी में हो, ये तीन चीजें, स्पीड या तो इंक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगा, ये तीन चीजें किसी भी बॉडी में हो तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी है, वो क्या है, एक्सेलरेटेड बॉडी है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने यहाँ तक वो भी पढ़ लिया, ठीक है, दरमियान में ये आ गया। अब देखो हम पढ़ते हैं क्या, डायनेमिक्स, किसको पढ़ते हैं, डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में हम किस चीज को पढ़ेंगे, इसको, इसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज की, स्टडी करते हैं मोशन की, किस चीज की, मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन ये मोशन किस वजह से है, उसका जो काज है उस काज को भी देखेंगे कि मोशन किस वजह से है, ठीक है। तो देखो few questions like why some objects are accelerated and other are not, how and why a moving object change its direction, वही ऑब्जेक्ट जो कम रवान दे फुल डायरेक्शन चेंज करेगी, गाड़ी रवान दे फुल डायरेक्शन चेंज को, बात समझ में आ रहा है ना। तो हमने बताया कि वो किस वजह से है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। These questions can be answered when we extended our discussion of motion of an object to another branch of mechanics known as dynamics। तो ये किसका ब्रांच है, डायनेमिक्स। ये डायनेमिक्स भी हमारे पास मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। मैकेनिक्स किसका ब्रांच है, वो फिजिक्स का ब्रांच है। फिजिक्स किसका ब्रांच है, वो साइंस का ब्रांच है, ठीक है। और साइंस बादशाह है, क्या है, बादशाह है, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे पास जो नॉलेज आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं
ये में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है फर्स्ट इनर्शिया, इनर्शिया। इन आ गया है तो इन का मतलब है कि जो भी चीज है अंदर है, जो भी चीज है अंदर है। तो फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स के इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनर्शिया आ गया, इसमें हमारे पास दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन्स लॉस। न्यूटन फर्स्ट लॉ है ऑब्जेक्ट वलार भी करवाने रवान में if there is no friction force, अगर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ना हो। सेकंड लॉ के वही was the force लगो मैं ऑब्जेक्ट बांधे तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वही एक्सेलरेशन क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स की एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी की मास की। बॉडी मास ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम होगा, बॉडी मास कम हो तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तीसरी में कहता है कि हम फोर्स लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर होगा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी पढ़ेंगे इसमें। दूसरा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब है अपोजिशन फोर्स। दिस इज हाउ, काइनेमेटिक्स क्या है, ये सारा हाउ है, संज्ञा, ठीक है। ऑफ मोशन एंड डायनामिक्स इज वाई ऑफ मोशन, और डायनामिक क्या है हमारे पास, वाई द मोशन दे, ठीक है। फिर इसके बाद डायनामिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फॉर फोर्स। डायनामिक्स किस चीज के लिए डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड्स फॉर फोर्स। असल में ये पावर को कहते हैं, किसको कहते हैं, पावर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर्स को डिस्कस करते हैं तो हम फोर्स लेंगे। तो फिजिक्स का या मैकेनिक्स का वो ब्रांच है या फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन किस वजह से है उस वजह को भी स्टडी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे रिवीजन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, रिवीजन था थोड़ा बहुत।